ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। वो वापस कैलाश में चले गए और उसके बाद फिर प्रसंग आता है कि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को प्रयाग में कथा सुना रहे हैं और फिर राम कथा सुनाने की अनुरोध होती है कि अब आगे राम कथा पर आया जाए। तो उसी संदर्भ में पार्वती जी भगवान शिव से राम कथा सुनाने के लिए प्रार्थना करती है। तो आगे क्या होता है, किस प्रकार का प्रश्न करती है, देखते हैं। निवृत्ति जी पढ़िए। अनीह व्यापक विभु को हाँ हाँ, जय ही विधि मोह, जय ही विधि मोह, चलिए श्रद्धा पढ़ी। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, मैं बन देखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम है सुनाई। तदपि मलिन मन बोधुन आवा, सुफल भली भांति हमें पावा। आजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिन आऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहु जन क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाहि, राम कथा पर रुचि मन माहि। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदौ पद धरि धरि सिरु, विनय करो कर जोरी। बरनहु रघुबर विसत जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। यद्यपि जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुण तत्व न साधु दुरावही, आरति अधिकारी जहाँ पावही। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। पुण्य
प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही, बन बस कीन चरित अपारा, कहूँ नाथ जिन रावण मारा, राज बैठी किन्हीं बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला, बहुरी कहूँ कुरुनायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किन्हीं गवने निज धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहू, कहू नहीं, कहू, एक बार आ रहा, कहू, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि दो दो बार हाँ आ जाता है, बोलने मुश्किल है। कहू, सकल कहू शंकर सुखशीला, बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज नाम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि कवने निज धाम। हाँ, तो फिर के आगे क्या होता है कथा में कि पार्वती जी शंकर जी से कहती है कि विभू को एक और तो परब्रह्म परमात्मा है जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, वह पूर्ण है, वह सर्वव्यापक है और सारी सृष्टि का अधिष्ठान है। और दूसरी ओर महाराज दशरथ के पुत्र राम है जो पत्नी को खोजने की कामना से दुखी है, इधर उधर घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, रो रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं मेरी पत्नी को देखा क्या। एक देशीय है, एक विशेष जगह पर है और मनुष्य के रूप में। ये दोनों भिन्न भिन्न है या एक ही है, इसमें संशय तो हमको होना चाहिए ना। कहाँ परब्रह्म परमात्मा, हम लोग बोलते परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, और यहाँ राम जी एक जगह पर दिख रहे हैं, रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, तो मन में संशय होना चाहिए ये दोनों भिन्न भिन्न है या एक ही है, ये संशय की बात। हे प्रभु, हमारे मन में जो प्रश्न रूपी ज्वाला जल रही है, कृपा करके उसे बुझा दो और हमें यथार्थ बात समझा दो। हमको ना अज्ञानी समझकर हमारे ऊपर क्रोध मत करो, क्योंकि अज्ञानी पर क्यों क्रोध करना। जे ही विधि मोह मिटे तो ही करहु, और हमारा मोह जिस प्रकार से मिटे वही उपाय करो, चाहे सिद्धांत रूप में समझाओ, चाहे भगवान की कथा सुनाओ, कोई भी उपाय करो, बस ऐसा करो प्रभु कि हमारा मोह मिट जाए। वे कहती है कि पिछले जन्म में मैं जब भगवान राम की, जब वो पार्वती जी सती माता थी पिछले जन्म में, तो भगवान राम की परीक्षा लेने गई, उन्होंने मुझे पहचान लिया तो लज्जित होकर मैं वापस चलने लगी, तो भगवान राम ने अपनी महिमा दिखाई, अपनी प्रभुता दिखाई, उसको चारों तरफ राम राम जी सीता जी दिखाई दे रहे थे, सब जगह व्याप्त। अभी तक तो हमारे सामने वो सीता जी को ढूंढ रहे थे, इतने में चारों ओर राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो हर और भिन्न भिन्न रूप में थे ही, और उनकी सेवा में लगे हुए थे, वो सब सेवा कर रहे थे राम जी की, परंतु राम लक्ष्मण सीता सर्वत्र उसी रूप में दिखाई दे। यह महिमा हमने अति भय के कारण अभी तक आपको नहीं सुनाई थी। यहाँ पर इस प्रकार से पार्वती जी अपनी गलती को स्वीकार करती, अपनी जो त्रुटि थी वो स्वीकार करती, तो ये हमने आपको नहीं सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, भगवान ने इस प्रकार से अपनी महिमा दिखा दी, तब भी हमें
ज्ञान नहीं हुआ। वेदांत की दृष्टि से यहां महत्वपूर्ण बात है, मलिन मन माने मन में तमोगुण है, रजोगुण है, विशेष है, अज्ञान है, जड़ता है, तब तक मन में न उपरयुक्त दोष रहेगा। क्या दोष? मलिन रहे, मन मलिन रहेगा। और भगवान सामने आ जाए तो भी डर जाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मन को शुद्ध करना पहले बहुत जरूरी होता है। आलसीपन, तमोगुण, उससे अपने आप को दूर रखना, उसके लिए साधन चतुष्ट संपत्ति बताया गया है। उसमें 6 संपत्ति जो बताई गई है, सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम, ये सब आने से आलसीपन जाएगा, तमोगुण जाएगा, रजोगुण भी जाएगा। रजोगुण जाएगा, पर रजोगुण बहिर्मुखता है, उपासना से जाएगा। ध्यानवान में बैठोगे तो उससे जाएगा। तो एक व्यक्ति में सत्व गुण आना चाहिए, तब जाकर ना उसको ये ज्ञान में रुचि होगी, और उसको ये बात समझ में, जो बोला जाए ना वो आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर किसी भी तरीके से आके अगर ज्ञान की कक्षा में इस तरह का सत्संग में बैठ भी गए ना, तो फिर बात दूसरी समझ में आएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी कि मन में मलिनता न रहे। जब तक मन में दोष है तब तक परब्रह्म परमात्मा सामने आकर भी खड़ा हो जाए तो भी मन में बोध उत्पन्न नहीं हो सकता। अब आगे हम गीता में भी देखेंगे, अर्जुन को जब विश्व रूप का दर्शन कराएंगे भगवान, तो अर्जुन डर जाएगा, बोला हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं देखना आपको, हमको तो आपको सुंदर वाला रूप दिखा दीजिए बस, पर्याप्त है। अरे भगवान सब कुछ है, सुंदर असुंदर यहाँ सब भगवान है। नहीं देख पाएंगे, डरेंगे, तो फिर आगे के साधना के लिए तैयार नहीं है। अभी अभी भगवान का सचमुच वाला रूप देखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले मन की शुद्धता की आवश्यकता है। एक धर्म और निष्काम कर्म के द्वारा तमोगुण रजोगुण दूर करके सत्व गुण की वृद्धि करके शुद्ध करें, और दूसरा चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान विज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो। यही 2 तरीका है, वो भी क्रमवश है। पहले आप चित्त शुद्धि कीजिए, तब जाकर ना खूब ज्ञान में केंद्रित हो। मन जब एक केंद्रित हो जाता है ना, तो तुरंत ही परमात्मा नजर आ जाते हैं। वो सामने ही है, हमारे सामने घूम रहे हैं। अभी मन इतना भटका हुआ है ना कि वो दिखाई ही नहीं देते। तो परमात्मा का की प्राप्ति का फल भी तभी देखने में आएगा जब पहले चित्त शुद्ध होगा। तुलसीदास जी पहले कह चुके हैं कि ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम। ध्रुव ने ग्लानी के साथ भगवान का नाम जपा। ध्रुव के मन में क्या था? पिता द्वारा मुझे, मेरे पिता ने मुझे भगा दिया, ग्लानी थी, मन में हीन भावना। इस भावना के साथ वो भगवान का नाम जपा। और इस कारण से जब भगवान सामने आए ना, तो उसने क्या मांगा? भगवान भगवान से क्या मांगा? पिता हमको राज्य दे दे। अरे भाई, भगवान तुम्हारे सामने आए, मुक्ति मांग लो, एक ही बार सब झंझट समस्या खत्म। राज्य मांग। उसके मन में राज्य की कामना थी, ग्लानि था कि पिताजी ने भगा दिया उसको, इसलिए राज्य ही मांग बैठे भगवान से। यदि व्यक्ति के मन में इस प्रकार की वासनाएं शेष रहेगी, मन में मलिनता रहेगी, तो परमात्मा के दर्शन होने पर भी एक तो उसको पहचानेगा नहीं, अगर अगर पहचान भी लिया ना, तो परमार्थ की बात नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा भगवान मुझे ज्ञान वैराग्य ये सब दे दीजिए, अपने पास बुला लीजिए, मुझे आपसे प्रेम है, आप हमको दर्शन करा दिए, वही बहुत है, हमारा सब दुख दूर हो गया। वो तो कुछ कुछ मांगेगा, हमको संसार में ये मिल जाए, राक्षसों की तरह होते हैं। हाँ? राक्षस लोग भी हम अमर हो जाए, ये हो जाए, कुछ ना कुछ मांग ले, सांसारिक बात मांगे। ध्रुव को भी राज्य सुख भोगने के बाद, अब देखो ये ध्रुव था ना भगवान का भक्त, और राज्य का सुख भोगने के बाद लगा कि भगवान से राज्य मांगकर हमने गलती की है। तो जब आप देखो, जब कोई, यहां पर साफ बात समझ,
जब कोई यहाँ पर लोग होते हैं ना जिसको भौतिक चीजों में दिलचस्पी होती है, तो हम उसको नहीं बोल सकते तुम छोड़ दो। हाँ? हमको उसको उसी में प्रेरित करना चाहिए। आप लोग भी आध्यात्मिक लोग हैं, हाँ? लोगों से मिलते जुलते होंगे, तो ये बड़ा अच्छा देखिए तरीका है कि क्या करना चाहिए। लोगों को देखते हैं आप कितना बोलते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है सत्संग अटेंड करने, और कोई आता नहीं गीता के क्लास में। आप भी कभी कभी बड़ा मन में क्षोभ क्षोभ उत्पन्न हो जाता होगा कि क्या इतना बोलो फिर भी कोई नहीं आता। तो देखिए वो छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि उसका मन अभी देखो भौतिक चीजों में लगा हो, उसको वही चीज प्राप्त कर। तो आप उसको वही चीज का तरीका बता दीजिए कि भैया लो इसको प्राप्त करना है ना, तुम कैसे प्राप्त करोगे, लो करो। वो उस समय वो नहीं छोड़ पाए। जब तक वो उसमें डूब के उसको करके नहीं देखेगा ना, तब तक वो छोड़ेगा। आप ज्यादा बोलेंगे ना, आपको ही छोड़ देगा। बात ही मत करो, फोन बंद कर देगा। बात ही नहीं करेगा। इसलिए ना उसके मन की बात आप उसको उसी चीज में लगाइए। इसलिए हमारे स्वामी जी ना, स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे गुरु जी, गुरु माता, ये लोग सब कहीं कहीं जाते थे तो मैं इनके साथ खूब घूमता था। तो मैं देखता था जहां जहां ये भक्तों के घर में रहते थे, तो जहां भी जाते थे उनके घर में 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे रहते थे। जब तक ज्ञान यज्ञ चलता है तो कोई ना कोई उनको अपने घर में रखता था और खाना पीना खिलाता। तो वहां पर जाते थे, वहां अलग अलग प्रकार के लोग, कोई रिश्तेदार आया कभी मिलने, कोई इधर वाले जो जिसको सत्संग में रुचि नहीं है वो भी आते थे। हाँ? तो हमारे गुरुजी से एक बार उसी के रिश्तेदार का कोई व्यक्ति मिलने आया, और उसका यंग सा लड़का ग्रेजुएट अभी किया था, नौकरी वोकरी के लिए ट्राई कर रहा था कुछ, और फार्मेसी में भी किया। तो गुरुजी तो चाहते उसको ज्ञान दे दो ज्ञान, लेकिन उसका मन था कि कुछ इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री लगा। तो गुरुजी ने उसको पूरा मेहनत करके सब बना के सब दिया कि कैसे फैक्ट्री लगानी है, कहाँ कहाँ से लाइसेंस लेना होगा, कौन कौन से फार्मेसी में कौन कौन सी दवा, क्या, वो पूरी तरीके से बताया। बता के उसकी हर हर चीज की तैयारी करवा दी, जाओ तुम पर। वो भी हैरान रह गया कि गुरुजी को भी ये सब पता है। हाँ? तो ये बात होती है कि क्या करे, अगर उसको बोलेंगे छोड़ दो तो छोड़ने वाला नहीं है ना। उसको बोलेंगे देखो परमात्मा प्राप्ति देखो बहुत अच्छी चीज है, ज्यादा ये सब चीज में मत जाओ। आपको ऐसे कैसे फालतू गुरु जी है, आगे से मेरे घर नहीं आना। तो ऐसे ही ध्रुव था। अब भगवान के पास गया, राज मांगा, राज लेके जब भोग के देखा कि इसमें कुछ नहीं, मजा नहीं है। भौतिक चीजों में कुछ मजा नहीं है, तो सब उसको गलती समझ में आई कि भैया गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर राज्य वगैरह छोड़ के ध्रुव ने कठोर तपस्या की, भगवान को फिर तपस्या की। भगवान को प्रसन्न होने पर उन्होंने भगवान से क्या मांगा मालूम? अब सुधर गया था, अब समझ में आ गया था। बोले भगवान हमको भक्ति दो, भक्ति और कुछ नहीं। और तब पायो अचल अनुपम ठाऊ, तब उन्हें अचल नहीं हिलने वाला स्थान प्राप्त हुआ, परमानेंट स्थान प्राप्त हुआ। इसलिए सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक साधना में व्यक्ति को अपने चित्त को शुद्ध करने का भरसक प्रयत्न करते रहना। सत्व गुण बढ़े, फिर परमात्मा की प्राप्ति में देर नहीं है, फिर उसे भ्रम नहीं होगा, शांति परमानंद की प्राप्ति हो जाए। देखिए सती जी के जीवन में कितने विरोधाभास थे। एक और तो वे मानती है कि शंकर जी सर्वज्ञ है। हाँ? सती जब थी तो मानती थी कि शंकर जी सर्वज्ञ है, भगवान है। और दूसरा उनका उन पर विश्वास भी नहीं करती थी, उनको झूठ बोलते। हाँ? हाँ? सब जानते हुए भी, देखो जानती ना कि भगवान है, शंकर भगवान, फिर भी क्यों झूठ बोला बोला था? हाँ? मलिन बुद्धि, मन में मलिनता थी, ये लक्षण है मलिनता का। जान बूझ कर भी सब वही कर, उल्टा सीधा काम। वे कहती है कि उस समय यद्यपि भगवान ने हमको अपने महिमा दिखा दी थी, पार्वती जी बोल रही है कि उस समय भगवान ने महिमा दिखा दी थी, तो भी अहंकार के कारण हमको समझ में नहीं आया उस समय। पार्वती जी कहती है कि हमें यह भी पता है कि उसका फल हमको अच्छी तरीके से भोगना पड़ा। हाँ? शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया, पिताजी के यज्ञ में शंकर जी का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, जला दिया अपने आप को।
बहुत दिनों तक जो दुख भोगना पड़ा वो मलिन मन का ही परिणाम। अब यह समय तो बीत गया, उसके बाद तपस्या की, अब आपकी कृपा भी प्राप्त हुई है, लेकिन सारे संशय अभी दूर नहीं हुए हैं भगवान। इसलिए हाथ जोड़कर हम आपसे विनती करते हैं कि हे भगवान, आपने हमें बहुत प्रकार से बोध दिया, लेकिन यह बात समझकर आप क्रोध न करो कि इतना समझाने, कई बार गुरु लोगों को क्रोध भी आ जाता है, इतना समझाने पर भी ये समझ नहीं पा रहा है। हाँ? तो ऐसे ऐसे भगवान को भी वो बोल रही है, भगवान क्रोध मत करना कि आपने इतना समझाया फिर भी हमारे चित्त में ज्ञान नहीं चढ़ा। पार्वती जी मानती है कि पहले जैसा मोह अब नहीं रहा उनको, क्योंकि बहुत तपस्या करने से चित्त शुद्ध हो गई है, मोह कम हो गया है। वो कहती है कि भगवान राम की कथा में हमें प्रेम है और हम बहुत प्रेम पूर्वक उस कथा को सुनेंगे। मानो भगवान की कथा सुनने के लिए भी ना कुछ चित्त शुद्धि होनी जरूरी है, वरना तमोगुण की अधिकता वाला तो कथा में सो जाएगा। कथा में सो, पहली बात तो वो आएगा नहीं, आलसी व्यक्ति कहाँ आके बैठेगा कथा सुनने के लिए, इतना मेहनत है, कान खड़ा रखना पड़ता है 1 घंटा। हाँ? कहाँ सुनेगा। और रजोगुणी व्यक्ति कथा में कहीं हर बात को मन में ही काटते, कथा में बात कुछ और है नहीं, ये तो ठीक नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करें, ये तो ये बोल रहे हैं, ये तो नहीं होगा, आप दूसरा बात स्वीकार करें। तो छान छान के स्वीकार करें। अब भगवान की कथा ऐसी है कि जिसमें अज्ञान का निवारण भी होता है, भ्रम संशय की भी निवृत्ति होती है और दुख दूर होते हैं। भगवान राम की वही पवित्र गुण गाथा आप हमको सुनाइए। पार्वती जी बोल रही है, हाँ? भुजग राजभूषण सुरनाथा। पार्वती जी भगवान शंकर की महिमा सुनाती है, शेषनाग आपके आभूषण है, आप उन्हें शरीर पर लपेटे हैं, शेषनाग अपने 1000 मुखों से भगवान की गुणगाथा गाते ही रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी भगवान के गुण गाते हुए कभी ना थकना नहीं चाहिए। आप सूरनाथ है, हैं? माने सब देवताओं में सर्वोपरि हैं, आप जैसा महान कौन होगा, इसलिए आप कृपा करके भगवान की कथा हमें सुनाइए। हम पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों में वंदना करते हैं और फिर हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं कि भगवान श्री राम जी का निर्मल यश श्रुति में, निर्मल यश श्रुति में और जो सिद्धांत वगैरह कहे गए हैं उन सब का ध्यान रखते हुए हमको सुनाइए। इससे देखिए यह भी पता लगता है कि यह कथा कोई साधारण कथा मात्र नहीं है। हाँ? ये कथा तो है, परंतु इसमें ना धर्म कर्म उपासना ज्ञान का वर्णन जो वेदों में किया गया है ना, वो सब इसमें आया। राम कथा, रामचरितमानस में आपको सब और व्यवहारिक रूप में मिलेगा। दिखाएंगे 2 लोग ऐसा कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए, ऐसा ना, व्यवहारिक प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि जीवन के व्यवहार में कैसे। तो पार्वती जी भगवान शंकर जी से भगवान राम जी की कथा सुनना चाहती है, तो कहती है कि इस कथा में वेदों के सिद्धांतों का निचोड़ भरा हुआ, और वेद गंभीर गूढ़ होने के कारण से, देखिए वेदों में सबका अधिकार नहीं है। हाँ, माने साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति वेदों को नहीं समझ पाए, इसलिए यद्यपि स्त्री वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है, लेकिन पार्वती जी कहती है कि हम तो मन कर्म वचन से आपकी दासी है, माने पूर्ण रूप से आपकी शरण में है। अब देखिए यहाँ पर सब स्त्री लोग इस बात को सुन रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने कुछ बोल दिया है, सही तरीके से समझना पड़ेगा कि ये क्या है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए हम इसमें ना एक आपको सुनाते वाक्य, हमारे गुरु जी बोलते हैं, इंदौर में स्वामी आत्मानंदा जी है, तो वो ये बड़ी अच्छी तरीके से इस बात को सुनाते थे। बोलते थे कि भाई एक आदमी उसके उनके पास आता था, हाँ, उनके पास आया वो व्यक्ति, और गुरुजी को बोलते तो सुनाते थे, गीता का क्लास हो रहा है, तो गीता के क्लास में वो बोलते थे, कृष्ण भगवान ने बोला, जैसे वो शुरू करते थे उसके आंखों से झरझर आंसू। गुरु जी कृष्ण भगवान ने बोला, हाँ, झरझर झरझर आंसू। गुरु जी कृष्ण भगवान ने बोला। अरे भैया आगे तो सुनो। नहीं नहीं, कृष्ण
हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, ऐसा भक्त आदमी वो आगे सुन ही नहीं सकता। जब देखो कृष्ण भगवान का नाम तो रोना ही शुरू करता था, आंखों से आंसू निकलते खाली नाम से। तो उसको आगे गीता क्या सुना पाएंगे बताओ। तो ऐसा भावनात्मक व्यक्ति कोई होता है ना, वो स्त्री चरित्र का है। हाँ? खाली जब देखो तब रोना शुरू कर दे। हाँ? तो ऐसे व्यक्ति को वेदों का अधिकारी नहीं बोल सकते, कि वेद में बड़ा गुड़ लॉजिकल तार्किक ज्ञान, आपको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। हाँ? स्त्री चरित्र का व्यक्ति कैसा होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, देखो शरीर से कुछ लेना देना। हाँ? अगर बहुत भावनात्मक है ना, तब आप वैसे बहुत भावनात्मक, हर बात बात पर रोना शुरू, अरे स्ट्रांग रोना, बुद्धि से काम लो। तो यही बुद्धि से आपको इस बात को समझ में, बुद्धि का बहुत बड़ा काम है। तो जब आदमी बहुत भावनात्मक होता है ना, बुद्धि कुंद हो जाती है, वो समझ नहीं पाता उसको। तो इसीलिए अधिकारी नहीं है, समझ पाएगा नहीं तो क्या समझाएगा। रोना ही शुरू कर देगा, गुरु जी कृष्ण भगवान ने बोला झरझर झर आती। तो इस तरीके से है। तो जनरली ऐसा स्त्रियों में होता है, भावनात्मक होती है वो, लेकिन सब नहीं होता। इसलिए जनरल रूल ऐसा बनाया गया, लेकिन उसमें से भी कोई धार्मिक लोग होते तो उनको ज्ञान दिया जाता है, उनको वेदों का भी ज्ञान दिया जाता है, उनको शास्त्रों का भी ज्ञान दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, साधु लोग वेद का परम गंभीर ज्ञान भी छिपाते नहीं है। जहां देखते हैं कि सुनने वाला व्यक्ति दुखी होकर शरण में आया है, तो उसको वो साधु लोग वेदों का ज्ञान समझा दे। इन दोनों पंक्तियों में सिद्धांत की बात कही गई है। और अधिकारी और अनाधिकारी कौन, उन अधिकारियों में भी से अधिकारी कौन है ये बता दिया गया। ये ज्ञान बड़ा सूक्ष्म। तो यहाँ पर अधिकारी कोई जाति या वर्ग विशेष नहीं है। हमारे ऋषियों ने देखा कि तमोगुणी रजोगुणी लोग ये ज्ञान नहीं समझ पाते, और ऐसे लोगों को शूद्रों, ऐसे लोग शूद्रों और स्त्रियों में अधिक है। इसलिए स्त्रियों और शूद्रों को अनाधिकारी माना गया, लेकिन एकदम से ऐसा नियम नहीं है कि स्त्रियों या शूद्र बिल्कुल इस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। हाँ? अधिकांश को देखकर नियम बनाया गया, कि जनरल रूल बनाया गया। इन वर्गों में भी यदि कोई अधिकारी है तो साधु लोग उनको ज्ञान देते हैं। तो आप लोग को ये मत समझिएगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं तो इस बात के अधिकारी हैं कि आप लोग इसको सुन सकते हैं। तो एक नहीं, देखिए यहाँ हजारों उदाहरण आते हैं हमारे शास्त्रों में, जाति के हिसाब से अनाधिकारी होते हुए भी धर्म उपासना ज्ञान, वो आगे आ जाता है। जैसे देखिए सबरी स्त्री थी, शूद्र में विदुर थे, सूत जी बड़े ज्ञानी, बड़े भक्त हो गए। ये सब आर्त अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में भी कुछ लोग सारे जीवन दुराचारी रहते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो अधिकारी नहीं हो सकते। रोते रहते हैं, जब देखो थोड़ी थोड़ी बात पर इमोशनल हो जाते हैं, रोज आते रोते रहते हैं, तो ऐसे लोग अधिकारी नहीं हो सकते। देखिए बाद में यदि ऐसा व्यक्ति पश्चाताप करे और धर्म की ओर उन्मुख हो जाए, निश्चय कर ले कि आगे से धर्म के मार्ग पर ही चलेगा, तो वो अधिकारी व्यक्ति ही माना। गीता में भी भगवान ऐसे ही बात करते, आध्यात्म विद्या दुराचारी लोगों में भी परिवर्तन करती है, लेकिन समय लगता है, धैर्य की जरूरत है। आर्त व्यक्ति है जो दुराचरण का दुष्परिणाम भोग कर बहुत व्यथित हो चुका है, और अब सही रास्ते पर आना चाहता है। भाई अब मैं सही रास्ते पर आना, ऐसे व्यक्ति से ज्ञानी लोग गुण तत्व की बातें भी नहीं छिपाते। पार्वती जी कहती है कि हमारा स्वभाव भी बहुत खराब था, लेकिन हमने उस पर पश्चाताप किया। पूर्व जन्म में पश्चाताप माने बाद में होने वाला दुख, अपने पूर्व किए गए दुष्कृत्यों पर व्यक्ति को जो दुख होता है। पश्चाताप क्या होता है? हमने जो गलती की थी, हाँ, उसका दुख भोग ले उसका, और दुख हो रहा है मन में कि भाई ये गलती क्यों, यही पश्चाताप। पार्वती जी की यही आर्त स्थिति है, अभी स्थिति पार्वती जी की यही। वे कहती है कि अब हम पर कृपा करो, हमको भगवान की कथा। पार्वती जी कहती है हम तो अति आर्त हैं, और इसके कारण हे देवताओं के सामने हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान राम की कथा दया करके, जिससे हमारे दुख की निवृत्ति हो।
याज्ञवल्क्य यह कथा भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। भारद्वाज जी का एक प्रश्न है कि जो परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है, जिनका नाम भगवान शंकर भी जपा करते हैं, वे भगवान राम और दशरथ पुत्र राम एक ही है या दोनों भिन्न भिन्न है? हाँ? यही यही प्रश्न था ना भारद्वाज जी का। यही एक प्रश्न पार्वती जी के मुख से विस्तार पाता है, तो वो 20 प्रश्नों का रूप ले लेता। अब पार्वती जी कथा के संबंध में प्रश्न पूछती है कि प्रथम सो कारण कहतु विचार, हमें विचार करके इसका कारण बताइए कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसने सगुण शरीर क्यों धारण। देखिए, यही प्रश्न समाज में आर्य समाजी लोग किया करते हैं और इस पर एक के बाद एक पुस्तकें लिखकर अवतारवाद का खंडन करते हुए समाज में इस विषय में संशय फैलाते रहते हैं। आर्य समाजी लोग बहुत हवन वगैरह विश्वास हो, हवन वन खूब करते हो। लेकिन वो लोग ना ये बात का खंडन कर देते हैं, ये सही नहीं है सिद्धांत, वेदों के हिसाब से वेदों का ही खंडन करते हैं और बोलते हैं हम वेदों को मानते हैं। वेदों में अवतारवाद है, उसका आप खंडन कैसे कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। यदि वे अब बहस करेंगे बहुत ज्यादा फेसबुक पर भी वो आर्य समाज में बहुत बहस करेंगे। यदि वे ध्यान से श्री रामचरितमानस पढ़े ना, तो यहीं पर उन्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। आगे पार्वती जी कहती है कि फिर यह बताइए कि भगवान ने अवतार कैसे लिया। फिर भगवान राम ने बड़ी सुंदर बाल लीलाएं की, उसका भी वर्णन आप करिए। समस्त कथा के का कर्म जो है ना इसी प्रकार से। उसके बाद जब वे बड़े हुए तो सीता जी से उनका विवाह हुआ, उसका भी वर्णन आप कीजिए। फिर भगवान राम राज्य न लेकर उसे छोड़कर वन में चले गए, तो क्या दोष था राज्य में? इसके माने राज्य में ही कोई दोष था। फिर भगवान जब वन में रहे, चित्रकूट, दंडकारण्य आदि में गए, तो वहां रहकर उन्होंने जो चरित्र किए वो भी आप बताइए। फिर सीता हरण हुआ, वो भी आप बताइए। फिर भगवान राम वानरों को की सेना लेकर लंका में गए, वहां पर रावण को किस प्रकार से मारा वो भी बताइए। रावण को मारने के बाद में सीता जी सहित लौट कर आए, राज सिंहासन पर बैठे, राम राज्य की स्थापना हुई, तो फिर एक राजा की तरह से जो जी लीला करना चाहिए था वो सब की, वो भी बताइए। सकल कहू शंकर सुख सीता, हे सुखदान शंकर जी, आप वो सब कथा भी हमें सुनाए। एक बात और पार्वती जी पूछती है कि करुणा निधान शंकर जी की एक बात यह भी बताइए, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात जो भगवान राम की है कि भगवान राम अपनी सभी प्रजा को एक साथ लेकर अपने वैकुंठ धाम को चले गए, यह उन्होंने कैसे किया? ये क्वेश्चन, कैसे गए? सबको लेकर चले गए। पार्वती जी के इस अंतिम प्रश्न जो उन्होंने दोहे में किया है का उत्तर श्री रामचरितमानस में मिलता ही नहीं नहीं मिलेगा। शंकर जी इस प्रश्न को ना गोल कर गए, उड़ा दिया उन्होंने गोल कर गए, उत्तर ही मत दो देखिए, इसके बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। कोई कहता है कि इसमें वाल्मीकि रामायण की तरह इस प्रसंग का कोई विस्तार न करके यहाँ पर श्री रामचरितमानस में शंकर जी ने सूक्ष्म रूप से बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी ने इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में तो नित्यवास करते हैं, कहीं जाते ही वहीं पर है। पार्वती जी ने अज्ञानवश यह प्रश्न कर लिया और उसके बाद शंकर जी ने कथा सुनाते सुनाते जो भगवान राम की महिमा सुनाई, तो पार्वती जी को भी समझ में आ गया कि भगवान राम वैकुंठ को गए, हमारा ये तो प्रश्न ही व्यर्थ है, प्रश्न ही व्यर्थ है। यदि पार्वती जी को यह समझ में ना आ गया होता, तो उत्तरकांड में जैसे पार्वती जी ने एक प्रश्न कर दिया कि काग भुसुंडी जी को भक्ति कैसे आ गई, आगे उत्तरकांड में प्रश्न करेगी काग भुसुंडी जी को भक्ति कैसे आ गई। ऐसे ही वो फिर प्रश्न कर सकती थी ना भगवान से कि भगवान आपने एक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसको गोल कर गए आप। कहाँ गोल कर दिया आपने दिया ही नहीं। भगवान राम प्रजा सहित वैकुंठ धाम में कैसे गए?
पार्वती जी के प्रश्नों के क्रम से ही शंकर जी ने सारी कथा सुनाई है, लेकिन पार्वती जी ने इस प्रश्न की फिर चर्चा नहीं की। इसके माने या तो पार्वती जी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, अथवा उन्हें अपना प्रश्न ही व्यर्थ लगने लगा कि यह प्रश्न ही कोई काम का नहीं है, इसलिए उसका प्रसंग आता है। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी। पुण्य प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वरनु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। हरि ही राम चरित सब आई, प्रेम पुलक लोचन जल छाई। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर तीन है। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बर नहीं लीन है। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत पवन सुत हनुमान। हनुमान की जय, बोलो बोलो भाई सब संतन की जय। झूठ सत्य जाहि बिनु जानी, जिनि भुजंग बिनु रजु पहचानी। जेहि जानी जग जाहि हेराई, जागी जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपति जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करित नाम राम हित पुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछे रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु कृष्ण जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो पार्वती जी शंकर जी से कहती है कि हे प्रभु, इसके बाद आप उस तत्व का भी वर्णन कीजिए, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जिसके विज्ञान में ज्ञानी मुनि भी मगन रहते,
वह तत्व परमात्मा ही है। उसके स्वरूप का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, माने उन मुनि लोगों को हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ, साक्षात अपरोक्षानुभूति हुई, और वे लोग उसी परमात्मा भाव में ही जीवन व्यतीत करते हुए आनंद में रहते। देखिए, यही कथा सुनने का उद्देश्य भी है कि कथा सुनकर व्यक्ति को परमात्म तत्व समझ में आए, अपने हृदय में दिखना भी चाहिए, और उसी परमात्म तत्व में प्रसन्न होकर वो अपना वास करे, जीवन जिए, और फिर शांत उल्लास में प्रेम पूर्वक व्यवहार उसका चलता रहे। पार्वती जी कहती है कि परमात्मा के दर्शन करने के जो साधन हैं, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, आप कृपया इन सबका वर्णन भी इसके भेदों के सहित कीजिए। आप प्रकार क्या, श्री राम के बारे में और भी जो जानने योग्य बातें हैं वो सब भी हमको बताइए। जिन बातों को केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं, वो रहस्य की बातें हमको बताइए। हे नाथ, आपका विवेक बड़ा विमल है, आप बड़े ज्ञान निधान है भगवान, आप हमें सब बताइए। और फिर कहती है कि इस विषय में हो सकता है कि और कोई बात रह गई, हमको तो पता नहीं भगवान, हो सकता है ये विषय में मैंने जो प्रश्न नहीं किया है कुछ और बात रह गई हो। हाँ? वो भी आप बताइए। पूछने के लिए तो सो दयाल राखहु जनी को, हे कृपा निधान भगवान, वो अभी आप छिपा कर, वो अभी हमको बता दीजिए। यहां तक पार्वती जी के प्रश्न हैं। ये सब प्रश्न आध्यात्मिक, सब धर्म, भक्ति, ज्ञान और परमात्मा के बारे में प्रश्न है कि जीव का कैसे उद्धार हो, परमात्मा की प्राप्ति उसको कैसे। यहाँ देखिए, कोई भौतिक प्रश्न नहीं है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं कि भगवान हमारा ऐसा उद्धार हो जाए वो हो जाए। ऋषि मुनियों और भगवान ने भी कहा है कि मनुष्य भौतिक उपलब्धि तो अपने आप कर सकता है, है? भौतिक उपलब्धि के लिए क्या इधर उधर भाग, परंतु आध्यात्मिक उपलब्धि अपने आप नहीं कर सकता। इसके लिए तो उसको सत्संग करना ही पड़ेगा। पार्वती जी कहती है कि आप तीनों लोगों के गुरु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। आन जीव पावर का जाना, बाकी तो सारे जीव है, वो क्या जाने, वो तो पामर है। माने जब तक जीव भोगों को सुखदाई समझकर उन्हें उन्हीं में पड़ा है ना, नाना प्रकार के विकार मन में भरे हुए, तो ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, पामर है। चलो पामर है? भोग में पड़ा हुआ, भगवान से कोई मतलब नहीं, जब देखो कहीं इधर घूमना कहीं उधर में, ये खाना वो खाना, ये घूमना ये कपड़ा खरीदना। अरे भैया कब करोगे, ये संसार में भगवान ने भेजा है, ये इतना सुंदर शरीर दिया किस लिए, क्या करने के लिए, ऐसे ही इसको इसको बेकार कर देने के लिए। इतना मूल्यवान शरीर कई जन्मों के बाद बहुत पुण्य होते हैं, पुण्य रूपेण, पुण्य होने से ये शरीर प्राप्त होता है। सत्कर्म जन्यम, हम लोग देख रहे हैं ना तत्व में, सत्कर्म जन्यम, पुण्य के फल रूप हमको ये मनुष्य का शरीर, और बहुत मूल्यवान, इसलिए इसका उपयोग ना भोग में नहीं करना चाहिए। भोगों को सुखदाई समझकर उन्हीं में जो ऐसा व्यक्ति है जीव पड़ा रहता है ना, तो उसको पामर नाम। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, पार्वती जी के ये बड़े सुंदर प्रश्न थे, और प्रश्न षड्यंत्रकारी रूप से नहीं किया गया, छल पूर्वक नहीं किया गया। कई लोग ना आते हैं गुरु के पास में, हमने देखा हमारे गुरु जी के साथ हम लोग जब बड़े घूमते थे, तो कई लोग आते थे ना, वो छल पूर्वक प्रश्न करते थे, वो देखने के लिए गुरु जी कितना जानते थे। अब गुरु जी लोग, उनको तो पता चल जाता, उत्तर ही नहीं देते थे, चुप रहते थे, अपने आप बेइज्जती समझ के वापस भाग जाते थे, पूछते ही नहीं। है? तो छल पूर्वक हो तो उत्तर देने वाला उसमें रुचि नहीं रखता, ये तो छल पूर्वक प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर उत्तर नहीं दूं। शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा कि पार्वती जी की हृदय की जो है ना, हृदय से वो सरलता से प्रश्न, छल छल से नहीं कर। जैसे जैसे पार्वती जी ने पूछा तो शंकर जी का ना कथा की तरफ ध्यान गया कि चलो अब राम कथा सुनाया जाए। कथा सुनाने के लिए वो तैयार हुए, तो संपूर्ण कथा जो उनके ना अचेतन मन में चित्त में बैठी हुई थी ना, वो चेतन मन में आने लगी। जैसे जैसे कथा स्मरण में आई, वैसे वैसे शंकर जी के हृदय में प्रेम भी आने लगा,
और लोचन जल छाए, और प्रेम के चिन्ह के रूप में आंखों में आंसू आए, नेत्रों में प्रेमाश्रु झलक। कथा की महिमा यही है कि वक्ता और श्रोता ना दोनों के हृदय में प्रेम जागृत हो। शंकर जी के हृदय में भगवान श्री राम जी का जो श्याम वर्ण धनुर्धारी रूप स्मरण आने लगा। देखो कितना सुंदर राम जी धनुष लेकर खड़े, और भगवान श्री राम जी की लीलाएं भी स्मरण आने लगी, और ये सब स्मरण आने लगा उन्हें परमानंद का अनुभव, अर्थात शंकर जी को अपने हृदय में असीम सुख का अनुभव होना। देखिए ये भी कह सकते हैं ना कि एक तो भगवान का सगुण साकार रूप स्मरण आ गया, और दूसरा निर्गुण रूप निराकार रूप भी हृदय। सगुण साकार रूप यानी जो एक रूप है, एक राम जी है धनुष लेके खड़े हैं। निर्गुण यानी कोई रूप नहीं, आत्मा परम। निर्गुण निराकार के लक्षण के रूप में आनंद अनुभूति होने लगी। ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो कथा सुनाता है ना उसके हृदय में भी ऐसा आना चाहिए, कथा सुनाने के वाले के हृदय में ऐसा होना चाहिए, तभी वो कथा अच्छी प्रकार से सुना पाए। अपने हृदय में जब तक हम ये देख नहीं लेते उस परमात्मा को, कैसे प्रेम आएगा ही नहीं, उतना रस आएगा ही नहीं। तो ये देखो फिर ना इसको कथा को सुनाओ दूसरे को, जिसको सुना पहले खुद देख लो ना, पहले खुद अनुभव करो। हमारे गुरुजी एक ऐसे ही वाक्य बोलते थे कि कैसे इसको कैसे माने, आप फ्लाइट में जाएंगे ना, फ्लाइट में तो ना वहां पर ना अनाउंसमेंट कर बताते हैं कि कैसे कैसे आपको सुरक्षा का ध्यान रखना फ्लाइट उड़ने से पहले, है? तो वो बताएंगे सुरक्षा का ध्यान, उसमें बताते बताते वो बोलेंगे कि अगर कुछ ऐसी बात हो गई और प्लेन का ऊपर जाता ना प्रेशर बहुत होता है, वो प्रेशर अंदर वो ऑक्सीजन का कमी हो गया उसके कारण, तो ऊपर से ना मास्क लगा हुआ ऑक्सीजन मास्क, वो सबके सीट के ऊपर होता है, ऐसे गिर जाएगा नीचे आ जाएगा, और आपके अपने मुंह पर लगाना है। तो वो बोलते हैं ना कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपना ना पहले ऑक्सीजन मास्क लगा दे। पहले खुद को तो सुरक्षित कर लो। वो भी जानते हैं, देखो वो बोलते हैं दूसरों की सहायता पहले मत करना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लेना, फिर दूसरों का सहायता करना अगल बगल। तो उसी प्रकार से कथा सुनाने से पहले कथा सुनाने वाले के अंदर मन में ये परमात्मा की प्राप्ति, ये हृदय में इस बात को दिख जाना, तभी ये रस। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किरी। भगवान शंकर जी हाँ कुछ देर के लिए भगवान के ध्यान रस के सुख में मगन हो गए, उनको याद आने लगा, उनको सुख आने लगा, मगन हो गए। जब तक ध्यान में रहे मन अंतर्मुख रहा, उसके बाद मन को उन्होंने बहिर्मुख किया। यहाँ पर हम कथा सुनाने का विधान भी देखते हैं कि शंकर जी ने कथा सुनाने से पहले भगवान का ध्यान किया। माने लौकिक बुद्धि लेकर कथा नहीं सुनानी चाहिए। आकर बैठ गए, बहुत सारी बातें मन में आ रही है इधर उधर की, आज क्या करना है, आज क्या खाना है, आज कहाँ जाना है, और उसके बाद सुना पार्वती जी शादी हो गया, विवाह हो गया, ऐसे सुनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें जिससे चित्त में भगवान का प्रभाव, उसके गुण प्रेम ज्ञान आ जाए, फिर न कथा सुनाना। देखो ये सब जान लो, आप लोग कथा सुनाओगे ना कभी, ये सब ध्यान रखना। पहले प्रश्नकर्ता के प्रश्न ध्यान से सुने, फिर भगवान का स्वरूप हृदय में स्मरण करें, हृदय में प्रसन्नता लाए भगवान के स्वरूप। यदि प्रश्नकर्ता के प्रति कोई प्रश्न कर रहा है, उसके प्रति आपको क्रोध आ रहा है, क्या प्रश्न कर रहे हैं आपसे, कभी आप लोग आध्यात्मिक है सुनते हैं, कोई प्रश्न करेगा जो आध्यात्मिक नहीं है, आप लोग सुनते हैं, जरा बताओ रामचरितमानस तो छोटा मोटा क्या प्रश्न कर रहा है, ऐसे नहीं, क्रोध नहीं। अगर क्रोध है तो पहले मन में क्रोध को दूर कीजिए, हृदय में शांति आनंद रख लो, उसके प्रति अच्छी भावना रखो, जो पूछ रहा है ये सारी भावना मन में लाओ, जानबूझ कर लाओ शांति आनंद, ताकि जब आप प्रश्न का उत्तर देना तब वो सही सही जाएगा, उसके मन में भी जाएगा, और इस कथा को आप उसको अच्छी प्रकार से समझा पाओगे, वरना नहीं। कृपा दया प्रेम के भाव से जिसको बता रहे हो उसके प्रति कि देखो इसको कितनी जरूरत है इसकी, प्रेरित होकर तब उत्तर दे,
तब जाकर ना सामने वाले व्यक्ति के प्रश्न का समाधान। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने ली। उसके बाद इसी प्रकार से भगवान शंकर जी ने भगवान श्री राम जी का चरित्र बहुत प्रश्न होकर के आगे भगवान शंकर जी वेदों का सार बताते हैं, जिसमें जिसको ना शिव गीता कहते। आगे देखते। अभी शंकर जी बोल नहीं रहे हैं, अपने मन में विचार कर रहे हो, अपने मन में कि हमको क्या बोलना है, कि झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने। देखो, ये समस्त नाम रूपात्मक जगत मिथ्या होते हुए भी सत्य के समान जान पड़ता है ना। आपको यहाँ कुछ मिथ्या लगता है, सब ठोस लगता है, सत्य लगता है। जैसे रस्सी को बिना पहचाने हुए अंधेरे में देखो ना तो उसको सर्प ही मान लिया जाता है। रस्सी नहीं सर्प है। दूर में देखो, अंधेरे में दूर से रस्सी लटक रहा है, आपको डर लगेगा, सांप तो नहीं है बाबा, आधा अंधेरा में दिखाई दे रहा। जगत के मिथ्यात्व का सिद्धांत जैसे अद्वैत वेदांत में स्वीकृत है ना, उसी प्रकार से तुलसीदास जी इसका वर्णन करते। लेकिन तुलसीदास जी समन्वयवादी, इसलिए वे शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं जिससे वे अन्य सिद्धांतों को अद्वैतवाद में समेटते नहीं। वरन अन्य सिद्धांत भी है, जैसे विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैतवाद है, आदि का भी इसमें से यहाँ से अर्थ दूसरे लोग भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे हिंदू धर्म में षड दर्शन है, अलग अलग दर्शन वाले लोग हैं। शंकराचार्य जी का वेदांत अद्वैत वेदांत अलग है, उसमें बोलते एक ही आत्मा है, बाकी दूसरे और लोग हैं। विशिष्टा अद्वैत, शुद्धा अद्वैतवाद के लोग, उसमें भी बड़े बड़े साधु मंत महात्मा सब हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग। वो लोग बोलते हैं बहुत आत्मा है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शंकराचार्य जी को माने वो भी साधु संत है, उसकी माने कि शंकराचार्य जी को माने। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने स्तर पर रहकर बात करते हैं। तो शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत में जब आते हैं तो वहां पर सब चीज का समन्वय हो जाता है। सबका स्तर अलग अलग है, अलग अलग स्तर पर खड़ा होकर बोल रहे हैं। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए कि वो संत ने ठीक नहीं बोला, विशिष्टा अद्वैत अच्छा नहीं है, सही नहीं है। संतों के बीच जब बहुत विचार चिंतन किया जाता है तो या तो तुलसीदास जी का मत मान्य है या शंकराचार्य जी का मत मान्य। शंकराचार्य जी भी समन्वयवाद, उनके अनुसार जहां अद्वैत सिद्धांत हो जाए बाकी सब सिद्धांत उसमें समाहित हो जाए, निंदा नहीं करते थे। अद्वैत वेदांत में आए तो मतलब ना बाकी सब उसके अंदर आ गया, अब कोई बात नहीं। देखिए, तात्पर्य यह है कि समन्वय होना चाहिए, अन्य मतों के प्रति तुच्छ भाव हमको नहीं रखना चाहिए, वो रखना ठीक है। देखिए, यहाँ पर भगवान शंकर जी अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि एकमात्र सत्य तो परमात्मा ही है। उस परमात्मा को जब तक नहीं जानते हैं हम, तब तक नाम रूपात्मक जगत का प्रपंच यहाँ पर जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ सब चल रहा है ना, वो हमको सत्य भाषित होगा, वो हमको डराएगा भी, वो हमको परेशान करेगा, सब कुछ करेगा। परमात्मा को जान लेने पर ये जगत रह ही नहीं जाता, अस्तित्वहीन हो जाता है। इसके काटने वाले दांत खत्म हो जाते हैं, आपको काट नहीं पाएंगे। इसकी इसका जो तो वो क्षमता होती है ना किसी को मार डालने की, ये संसार की, वो खत्म, क्षमता खत्म। जागृत अवस्था में जब बुद्धि की वृत्तियां काम कर रही होती है तभी हमें अंतर्बाह्य का जगत बुद्धि वृत्तियों में भी अनुभव। स्वप्न में भी जब बुद्धि वृत्तियां सक्रिय होती है तब नाम रूपात्मक स्वप्न जगत दिखाई देता है। देखो, जागृत में भी ये बाहर का जगत दिखाई दे रहा है, स्वप्न में स्वप्न का जगत दिखाई देता है। सुषुप्ति अवस्था में क्या, वहां तो वृत्तियां शांत है, वहां कुछ भी नहीं है। सुषुप्ति गहरी निद्रा में क्या, आपको कुछ पता नहीं चलता। अपने कारण भूत तमस में लीन हो सारी वृत्तियां, तब जगत वहां नहीं रहे। इसके माने जगत मन बुद्धि के लिए ही है। मन और बुद्धि जब तक है तब तक जगत है ना भाई। कैसे पता चल रहा, रोज ही तो देखते हो आप, मान लो ना। अच्छी तरीके से विचार कर लो ना। अभी हम लोग अवस्थात्रय विवेक कर रहे हैं तत्वबोध में, वहां अच्छी तरीके से विचार करेंगे इन तीनों अवस्थाओं का।
पता चलता देखो, जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में जगत है, एक सपने वाला जगत, एक है ये बाहर वाला जगत है, लेकिन ये सब खत्म हो जाता है ना सुषुप्ति में। इसका मतलब क्या है? मिथ्या है, हमेशा नहीं रहता भैया। लेकिन एक तत्व है जो हमेशा रहता है, वो तीनों अवस्था में है, तीनों को प्रकाशित करने वाला वो चैतन्य, वो परमात्मा। तभी तो हमको पता चल पाता है ना कि हम तीनों अवस्था में थे, हम जगे हुए थे, हम सोए हुए थे, हम निद्रा अवस्था में, हम स्वप्न अवस्था में थे। इस प्रकार जब सत्य स्वरूप परमात्मा को जाना कि नित्य विद्यमान चैतन्य है, जो सदा चारों अवस्थाओं में विद्यमान है, उसका कभी बाध नहीं होता, तो उसकी तुलना में यह बात समझ आ जाती है कि स्वप्न के समय जगत का तो बाध होता है, इसलिए जगत मिथ्या है। जागृत स्वप्न के समय जगत का, निद्रा अवस्था के समय जगत का बाध हो जाता है। तो इस तरह से जगत मिथ्या है और परमात्मा सत्य है। ये ज्ञान व्यक्ति के जीवन में सदा रहे तो व्यक्ति को कभी दुख दुख नहीं होता, सदा आनंदमय शांतिमय जीवन व्यतीत तो होता है। यह अनुभव में न भी आए तो भी हमको शास्त्र पर दृढ़ विश्वास रखते हुए इस बात का चिंतन बार बार करना चाहिए। ये तीनों अवस्था है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, देखिए ठीक से। जागृत में भी जगत है, स्वप्न में भी जगत है, सुप्ति में जगत का बात हो गया वहां ही। ये अनुभव में ना भी आए तो शास्त्र पर दृढ़ विश्वास रखते हुए हमको इसको विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं तो ठीक होगा, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार चिंतन करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। इसलिए भगवान शंकर जी कथा तो बाद में शुरू करते हैं, पहले हृदय में यह भाव ले आते हैं कि हम जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं वही एक सत्य है, बाकी सारा प्रपंच मिथ्या है। पांडव बाल रूप सोईरा, जो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, ब्रह्म है, वही ब्रह्म ही भगवान राम है। माने बालक रूप भगवान राम भी वही है जो परमात्मा है, जिसके जानने से जगत मिथ्या दिखाई देने लगता है। उन्हीं बालक रूप भगवान राम का स्मरण करते हुए अपने हृदय में उन्हें प्रणाम करते हैं। काग भूसुंडी लोमस ऋषि और तुलसी दास जी के भी इष्ट बाल रूप भगवान राम। इसका भी कारण है, देखते हैं कि जितने भी भगवान राम के रूप है उसमें कहीं वीर रस का आवेश है, कहीं तपस्वी है, अलग अलग रूप है ना, परंतु बाल रूप में ना उस प्रकार का कोई बात नहीं। इसलिए शास्त्रों में बाल रूप भगवान को परमाहंस बोला। चाहे बाल रूप भगवान राम कहो, चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहो, दोनों निर्विकार शुद्ध है अपने स्वरूप में। देखिए, बालक सरल होने के कारण वे भक्त पर जल्दी ही प्रश्न हो जाते। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, वे बालक रूप भगवान ऐसे हैं जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हा? लोग भौतिक उपलब्धियों को सिद्धियां मानते हैं, लेकिन गीता के अनुसार सिद्धि के माने क्या है? बड़ा यहाँ पर लोग ना तंत्र मंत्र करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर की भौतिक उपलब्धि। लेकिन शास्त्र, हमारे शास्त्र इसको मान्यता नहीं देते हैं, बेकार की चीज है ये सब, ज्यादा मत इस पर ध्यान दो। सिद्धि क्या है? सिद्धि अपना चित्त मन शांत होना, शुद्ध होना, ये सिद्धि है। यहाँ पर बड़े 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 तंत्र मंत्र वाले होते हैं, वो बड़ा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, दूसरों का बड़ा भला कर रहे हैं, लेकिन अपने ही मन उनका इतना डिस्टर्ब है, इतना परेशान है वो जीवन में कि पूछो मत। आप ना ये कर लेते, ये तंत्र है, रात को ये बुद्धू की गुड़िया बनाकर, काले कपड़े का गुड़िया बनाकर ऐसे अपना लटका देना बेड के बगल में, है? और 3 बार मंत्र का जाप करना, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। आप देखना आपका जो शत्रु है वो ना, आप पीछे हट, आपको कुछ नहीं करता। अरे क्या करोगे यार, अपने ही, उसको तो तुम सलाह दे रहे हो, तुम्हारा अपने ही मन कितना डिस्टर्ब, चित्त शांत तो है नहीं। अपने मन की सिद्धि तो प्राप्त कर नहीं पाए, दूसरों को क्या सिद्धियां दे। चित्त शुद्ध होना ये असली सिद्धि है। अपने अंदर तमोगुण रजोगुण शांत होकर सत्व गुण आ जाए, तब जाकर ना सूक्ष्म बातें यहां समझ में आती है। और जब ये सूक्ष्म बात आपको समझ में, सत्संग की बात सूक्ष्म वाली आपको समझ में आने लगेगी ना, तब समझो आपको सारे तंत्र मंत्र की सिद्धि, हाँ? सब सिद्धियां प्राप्त हो गई आप।
मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत प्रसिद्ध है भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस्तु दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम। ये बाल रूप भगवान राम मंगल रूप है। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाली हारी है। द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले भगवान राम हमारे ऊपर कृपा करे। एक मंत्र की तरह हो जाता है ये, बार बार रिपीट कर सकते हो। मंगल भवन मंगल हारी, जब भी परेशानी होना खूब इसका जप कर दीजिए सब ठीक हो। हाँ? भगवान का बाल रूप शंकर जी को याद आया तो याद आ गया दशरथ जी का आंगन। उस आंगन में भगवान राम खेल रहे हैं। देखिए यहाँ विरोधाभास भी दिखाई देता है कि कहाँ वो अनादि अनंत हर जगह होने वाले परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान होकर विद्यमान है, हाँ? जिसके अंश में स्थित मिथ्या माया भी इतने जगत का विस्तार कर देती है और वह उसके अधीन रहती है, वो मिथ्या माया। और कहा भगवान राम बाल रूप में दशरथ के आंगन में एक बालक की तरह क्रीड़ा करते। इसके माने वो परमात्मा सब कुछ है, चाहे सर्वशक्तिमान हो सर्व व्यापक हो, चाहे एक कण को भी देखो तो भी वो परमात्मा उसी रूप में उसमें विद्यमान है। बाल रूप में भी वहां पर वो परमात्मा विद्यमान है सब जगह। देखिए तीनों पुरों जागृत स्वप्न सुसुप्ति से ऊपर उठाकर आत्म भाव में स्थित कराने वाले भगवान शंकर जी ने अपने हृदय में ऐसे भगवान राम का स्मरण करके उसको प्रणाम। तब शंकर जी इस प्रकार भगवान राम की वंदना करने के पश्चात बड़े प्रश्न होकर मानो अमृत के समान मधुर हो ऐसी वाणी में बोले। अर्थात देखिए अभी तक तो सब कुछ मन में विचार कर रहे थे, मन में ही चल रहा था। सबसे पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी का समर्थन किया कि हे पार्वती, तुमने बहुत अच्छा किया जो भगवान की कथा पूछी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान सबका उपकारी कोई नहीं। देखिए कितना पार्वती जी की कितना कितना भगवान पार्वती जी को सम्मान। शंकर जी इस उपकार वाली बात को आगे स्पष्ट करते हैं। आध्यात्म की चर्चा प्रश्न उपकार कैसे कर रही है, देखिए पार्वती। आध्यात्म की चर्चा प्रश्न करने से अपना हित तो होता ही है, दूसरे लोगों का भी हित होता है जो इसको सुनते हैं। शंकर जी आप लोग बैठ के सुन रहे हैं यहाँ पर, और इसके कारण मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, कितने लाखों हजारों लोग सुन रहे हैं। हजारों लोग उसको हजार हजार व्यूज आ रहा है, वो सुन रहे हैं। तो ये आपके कारण हो पा रहा है। तो आप बैठ के सुन रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो पा रहा है, इसके कारण इतने लोगों का उपकार। शंकर जी कहते हैं परोपकार की बात यह है कि तुमने भगवान की कथा प्रसंग को पूछ, यह कथा तो समस्त संसार को पवित्र कर देने वाली गंगा के समान है। अब ये पूरी संसार को ये कथा मिलने वाली है। जैसे गंगा जी में जो स्नान करे उसके पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान की कथा का श्रवण चित्त के मैल रजोगुण तमोगुण को दूर कर देता है। लेकिन इस कथा का वास्तविक श्रवण तभी है जब कथा पर ऊपरी ऊपरी दृष्टि न हो, वरन कथा में गहरी डुबकी लगाया जाए, तब पाएंगे कि इसमें सारा ज्ञान सारा आध्यात्म सारे जीवन का मंगल। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हें तो स्वयं भगवान के चरणों में प्रेम है। जिसे भगवान के चरणों में प्रेम हो उसको अज्ञान नहीं रह सकता। अज्ञान नहीं तो शंका नहीं रह सकती, और अगर शंका नहीं तो क्या प्रश्न रह जाएगा, प्रश्न ही नहीं है। इसलिए हे पार्वती यह प्रश्न तुम्हारा नहीं है, तुमने तो जगत हित लागी माने जगत के उपकार के लिए प्रश्न किया है। पार्वती जी का प्रश्न कितना उपकारी हुआ कि श्री राम देखो कितना बड़ा श्री रामचरितमानस की रचना हो गई, जिसे पढ़कर सीख कर अनगिनत लोगों का कल्याण हो रहा है, हुआ है आज तक और आगे हो, अभी हो रहा है और आगे होगा। इसका अर्थ हुआ कि कथा के वक्ता के साथ ही कथा के श्रोता भी परोपकारी है, सुनने वाले लोग बहुत उपकार करते हैं। राम कृपा तय पार्वती सपने हूं तब मन मान। कहते कि देखो पार्वती, भगवान की कृपा, पूर्व जन्म में जब पार्वती जी सती रूप में थी, भगवान की परीक्षा लेने गई थी, तब भगवान ने अपनी महिमा दिखा दी। यह महिमा दिखाना भगवान की कृपा थी। उस कृपा के प्रभाव से सती जी का सारा मोह भ्रम संदेह दूर हो गया।
भगवान की सर्वत्र सत्ता उन्हें उसी समय समझ में आ गई थी, लेकिन बाद में भी जो दुख उनको बना रहा ना, ये देखने के बाद दुख बना रहा, वो अपनी ही की हुई गलती के कारण। तो क्या बोलते हैं कि देखो पार्वती जी, भगवान की कृपा से तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह भ्रम इत्यादि सपने में भी नहीं है, ऐसा मेरा विचार। बात यह है कि भगवान की कथा पूछना तो ज्ञान का लक्षण है। अज्ञानी तो वह है जिसे कथा में वेदांत में जरा भी रुचि नहीं है। सारे दुख भी अज्ञान के कारण ही होते हैं। जब तक व्यक्ति देव भाव में है तो उसको नाना प्रकार की दुख शोक समस्याएं हैं। यदि यह देव भाव छोड़कर जीव भाव में पहुंचा तो उसके आधे शोक समाप्त, और यदि जीव भाव भी छोड़कर आत्म भाव में आ गया तो जीव के सारे दुख ही समाप्त। जीव ही मिथ्या है तो जीव के सारे दुख भी मिथ्या। मिथ्यात्व की यह श्रृंखला है। मानो बाल्यकाल, दुख, रोना धोना सब मिथ्या है। इसी प्रकार यदि यह कल्पना कर ले कि एक शरीर छोड़कर उससे बाहर खड़े हो गए, हमने शरीर छोड़ दिया, बाहर खड़े हो गए, कल्पना करो, तो सारे जीवन के सुख दुख से हमारा क्या प्रयोजन है? इस स्थान में देखो तो सारे दुख सारे लाभ हानि सब मिथ्या हो गए। हम तो शरीर ऐसा छोड़ के खड़े हैं। अंततः समस्त दुखों का विनाश आत्म भाव में आने पर हो जाता। इसलिए शंकर जी पार्वती जी से कहती है कि शोक तभी तक है जब तक मोह संदेह भ्रम आदि है, और ये मोह संदेह भ्रम आदि तुम्हें नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक भी नहीं है। पार्वती जी का पहला प्रश्न था कि ऐसा उपाय करे जो हमारे मोह अज्ञान दूर हो। शंकर जी ने इस प्रकार सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर दिया। आज यही प्रोग्राम देते हैं, आगे क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि हरिओम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।